हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस के सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूट मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल्स देख लिए थे और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम लोगों ने देख लिए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चंस की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड इलिमिनेशन मेथड की, और साथ ही साथ में हम लोग एक स्पेशल मेथड भी देखेंगे क्लास के एंड में। तो स्पेशल मेथड क्या होता है यार, तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, चाहे वो आप RS अग्रवाल ले लो, NCERT ले लो, आप किसी भी बुक में नहीं मिलेगा स्पेशल मेथड। ओके, हम लोग वो स्पेशल मेथड एक क्वेश्चंस को आसान करने के लिए हम लोग करते हैं, वो चीज़ वो स्पेशल केस में ही लगता है, इसीलिए हम लोग उसको स्पेशल मेथड बोलते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो आई होप आप लोग सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना, क्योंकि अब तो लॉकडाउन थोड़ा खुल भी गया है, लेकिन इसका फ़ायदा मत उठाइएगा, है ना। और जो लोग लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना आप लोग, ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, कुछ लोगों के ऊपर जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक अगर आपका मई होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कम से कम स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। किसी भी हालत में 4-5 चैप्टर तो आपके हो ही जाने चाहिए, और अच्छे से आपको पढ़ना किससे, सबसे पहले आप NCERT कंप्लीट करोगे। NCERT आपकी माई बाप है इसमें, CBSE बोर्ड में UN CBSE की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NCERT का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल साल के एंड जब होने को आए तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर डालो, NCERT को लगा डालो। उसके बाद में कोई रेफरेंस बुक उठाना, चाहे फिर वो RS उठाना चाहे RD उठाना। वैसे तो मैं बताऊँ क्लास 10th के लिए RS अग्रवाल NCERT सफिशियंट है, RD शर्मा की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप IIT वगैरह तो देने नहीं जा रहे हो कि IIT देने जा रहे हो तो चलो RD शर्मा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। 11th-12th में RD शर्मा सही है, लेकिन 10th के लिए RD शर्मा से बेटर है आप RS अग्रवाल उठाओ, सिंपल भी पड़ेगा आपको, और सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। समझे कि नहीं समझे, है ना। ओके, अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के वैरायटी को उठाएंगे जो थोड़ी से लेवल अप में, सिंपल वैरायटी के हम लोगों ने क्वेश्चन पिछले टर्म पे देख लिए थे। आपको एग्जाम में जब कभी भी आएगा सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपसे ये कभी नहीं बोला जाएगा बाय सब्स्टिट्यूट मेथड या इलिमिनेशन मेथड। आप बस चाहे सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करो, चाहे वो आप इलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करो। ओके, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम इलिमिनेशन से करेंगे, वो बेटर पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, बड़ी अजीब सी शक्लों वाली दी गई हैं। तो जैसा कि अगर इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करते हैं। जैसे x के साथ इसमें कितना है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, b/a, और इसमें x में कितना है, केवल b है। तो अब b/a कैसे किया जाए, जब हम a का डिवाइड करवा दें सभी में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि यहाँ LCM लेंगे फिर जाके सॉल्व करेंगे, आपको सेम करना है ना। ये bx तो ऊपर लिखा है, नीचे a नहीं लिखा है इस इक्वेशन में, समझ गए ना। ये अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, या फिर इसमें देख लो, इसमें ay लिखा है, b नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या करो, डिवाइड बाई a इन इक्वेशन सेकेंड। आप ऐसे कर लो ना, सेकेंड इक्वेशन में a से डिवाइड करोगे तो bx/a, और इसमें जब a से डिवाइड करोगे a से कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और a से जब इसमें डिवाइड करोगे तो केवल 2b बचेगा, इक्वल टू कितना, 0। ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई है। मैंने डिवाइड बाई a किया है, क्यों, क्योंकि bx इसमें बस a नहीं था, इसीलिए a का डिवाइड, और जब इसमें a का डिवाइड किया तो a से a कैंसिल तो y बचा, इसमें a से डिवाइड किया तो 2b बचा। फर्स्ट इक्वेशन जैसी थी वैसी लिख लो आप। तो कितनी है फर्स्ट इक्वेशन, bx/a माइनस ay/b प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, अब आपको सेकेंड स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट अगर कोफिशिएंट सेम हो गए हो तो साइन चेंज कर दो। तो जैसे दोनों में प्लस प्लस है तो इसीलिए साइन, देखो साइन चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट हमें साइन अपोजिट चाहिए। एक्चुअली दोनों प्लस प्लस के हैं ना, इसीलिए मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। अगर ये माइनस होता ना,
अगर ये मेरा माइनस का बी एक्स अपॉन ए होता तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले साइन चेंज करना ज़रूरी नहीं होता है। तो अब यहाँ एक्चुअली प्लस प्लस का है इसीलिए साइन चेंज है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का ए माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का बी माइनस का बी हो जाएगा। साइन चेंज हो गया आपके। अब बी एक्स अपॉन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। और अगर मैं वाई वालों में देखो तो वाई अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और यहाँ प्लस का ए अपॉन बी बचेगा। और यहाँ पे 2b से एक बी माइनस हुआ तो एक बी बचा आपका और माइनस का ए बचा इक्वल टू 0। ये बात मेरी समझ आई या नहीं आई है? सब प्लस का माइनस है यहाँ पे, ध्यान से ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? इसमें क्या किया मैंने, वाई कॉमन ले लिया, माइनस का 1 बचा और प्लस का ए अपॉन बी बचा और ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो गया वाई, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, बी एलसीएम आएगा तो बी 1 जा बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का बी प्लस का ए अपॉन बी हो जाएगा। और इनको अगर मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो प्लस का ए हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। करेक्ट है? तो देखो a माइनस बी ऊपर लिखा है, a माइनस बी ये लिखा है, तो y अपॉन बी इक्वल टू कितना बचा 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया b। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, आप x की वैल्यू निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू रख लिया तो कितना हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए, वाई की जगह b प्लस का 2ab इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस का ए बी हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, तो बी एक्स इक्वल टू माइनस का ए बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए, एक्स की वैल्यू माइनस का ए, वाई की वैल्यू आपकी बी आ गई। सिंपल था, सॉल्व हो गया। अब बताओ मुझे किसको समझ नहीं आया? अगर नहीं समझ आया है तो इसको करने के लिए और भी तरीके हैं। आप शायद, मुझे ये लग रहा है आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे सॉल्व करना नहीं समझ पाए हो। अगर नहीं समझ पाए हो तो खूब ही, कोई बात नहीं, आप सबसे पहले यहाँ लिख लिया करो, माइनस का वाई प्लस का 2b बचा है ऊपर वाले में, नीचे में कितना बचा, प्लस का ए वाई अपॉन बी और माइनस का ए माइनस का बी इक्वल टू 0, ये बचा। पूरा का पूरा आप लिख लो, अगर नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो। वाई वालों में एक साइड करो, कॉमन लिया, माइनस का 1 प्लस का ए अपॉन बी, 2b से एक भी हटाया तो क्या बचा, प्लस का b माइनस का a इक्वल टू 0। देखो आ गया वही चीज़। समझ आया कि नहीं है? तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। यार देखो, हो सकता है आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ जाए, लेकिन परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल होता है कई जगह पे। और भी अगर आपको ये समझ नहीं आया डिवाइड करने वाला हिसाब किताब, तो आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है? एक क्वेश्चन में इसी टाइप का एक और दिखाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे जो 100% आएगा आपका। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, इसमें x के साथ b अपॉन है, इसमें x के साथ में केवल 1 है, और इस वाले में आपका a अपॉन बी है और इसमें केवल y है। क्या किया जाए? एक तरीका जो मैंने पहले बताया कि इसमें चाहो तो b अपॉन ए का आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो b अपॉन ए यहाँ पे हो जाएगा, सेम आप कैंसिल कर लोगे। समझ आया मेरी पूरी बात की? क्या मैंने किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये अगर हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें x के साथ में कितना है, b अपॉन ए, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, b अपॉन ए का। समझ आया? तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय b अपॉन ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो b अपॉन ए का x में कराया तो b एक्स अपॉन ए हो जाएगा, इसमें भी b अपॉन ए y के साथ हो जाएगा, और 2ab में जब मल्टीप्लाई मैं b अपॉन ए का कराऊंगा, a से कैंसिल हो जाएगा और 2b स्क्वायर बचेगा। करेक्ट है? और ये कितना है दे रखा है आपका, b एक्स अपॉन ए फर्स्ट इक्वेशन, a अपॉन बी वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो और इसको फोर्थ। आप सॉल्व कर लो बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, कैसे आप सॉल्व करोगे? इसमें भी एक्स अपॉन ए है, इसमें भी एक्स अपॉन ए, सेम हो गए ना। अब क्या साइन चेंज करना पड़ेगा क्या आपको? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो साइन चेंज करोगे, माइनस करोगे, फिर काटोगे। तो चलते हैं, साइन चेंज, प्लस का भैया माइनस, प्लस का भैया माइनस, प्लस का भैया माइनस, हाँ ये कैंसिल हो गया यार आपका। इसमें क्या किया जाता है, y ले लो आप बस,
तो क्या बचा, इसमें b अपॉन ए बचा, माइनस का a अपॉन b बचा। और भैया इधर देखना जरा, माइनस का a स्क्वायर है और प्लस का 2b स्क्वायर है और एक माइनस है, 2 से 1 हटाओगे तो एक माइनस का b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे करेक्ट है ना, प्लस का वो भी, प्लस का b स्क्वायर बचेगा, क्योंकि प्लस का 2ab माइनस का ab करेक्ट है। 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस का b स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, ए बी एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस आगे पीछे किया है मैंने। ऊपर भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ए बी बचा, 1 उधर जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए बी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना आपका, समझ रहे हो ना यार। कैलकुलेशन यार अच्छी करो हाँ प्लीज़ यार, हाँ मैथ्स अच्छी करनी है तो 2 चीज़ों पे ध्यान दिया करो, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, फिर साथ में आती है आपकी प्रैक्टिस। ओके ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई, ये भी एक में रख लो यार, इस प्यार मोहब्बत से सिंपल वाले में रखो, आसान हो जाएगा, इसमें कहाँ टफ में पढ़ोगे। तो y की वैल्यू किस में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में रख लेते हैं, तो x प्लस वाई की जगह ए बी और ये इक्वल टू 2ab और x इक्वल टू 2ab और ये ए बी उधर जाएगा माइनस का ए बी, 2 से 1 हटाओ तो 1 ए बी बचा आपका। तो आंसर आपका कितना हो गया, x की वैल्यू ए बी और y की भी वैल्यू ए बी। आपको नहीं यकीन हो रहा है आप इसमें रख लो, अगर 2ab आ गया आंसर आपका करेक्ट है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं, कसम है आपको ना बड़ा आसान होता है यार, तो ये चीज़ हो जाएगा ना। ओके अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अब उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो 100% आएगा आपके एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में आएगा। बोर्ड वाले तो जिंदाबाद है, तो इसमें तो आने ही आना है। तो इसके जो लीनियर इक्वेशंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं हम अब लोग उनकी बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए ना यार, हैंडल करना क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके फिर आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा लिया ताकि सेम कर दिया, साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करना जरूरी नहीं होता है कि प्लस माइनस है तब भी आप साइन चेंज कर दो, हाँ अपोजिट साइन कटते हैं, चीज़ें कटते हैं, इसीलिए साइन चेंज किया मैंने। और ये चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, जिसको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो इस टाइप्स के आपके देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके तो जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन में देख, खास बात समझ रहे हो, मैंने 2 टाइप के लिखे हैं, इसी टाइप के आएंगे यार। देखो आपकी बस वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू हो सकता है 40 कितना में लिखा हो, कहीं पे 20 लिखा हो, वैल्यू में चेंज होगी। मैथ्स आसान करना है तो आप क्वेश्चन में मत फोकस किया करिए, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करिए। जैसे कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखे कि डिनोमिनेटर, देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, पहली इक्वेशन में भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और सेकेंड इक्वेशन में भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा है कि नहीं लिखा है, ये एक है। एक ये वाला देखो, इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, इसमें y है। मतलब जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हों तब क्या करना चाहिए, पहले तो न्यूमरेटर में था, जैसे 7x प्लस 3y इक्वल टू 0 या 8x, सब समझ रहे हो ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ता है, एक अलग से हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसा कि आप, मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकेंड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है। इसमें आप लेट किया करिए, लेट 1/x दे रखा है ना, 1/x, 7x मत देखिएगा। देखो 1/7x को 1/7 इंटू 1/x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बात समझ आई मेरी कि नहीं आई है। 1/7x को 1/7 इंटू 1/x, तो बस मैं इस 1/x को मैं लेट कर लेता हूँ m एंड 1/y को मैं लेट कर लेता हूँ n, करेक्ट है। आप चाहो तो u एंड v लेट कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, m n कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लेट करो। ओके अच्छा
एम तो ये कितना हो जाएगा 1/7 m हो जाएगा, क्योंकि भैया 1/7 इंटू 1/x को तो आपने m नेम दे दिया है। वो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6 n इक्वल टू 3, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2m माइनस का 1/3n इक्वल टू 5। इसको बात समझ आए। इसको आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन और इसको चाहो तो वह फोर्थ इक्वेशन नेम दे सकते हो। मैं पहले बात कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन की। अब देखिएगा क्या है, कैसे आप सेम कर सकते हो। सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो। 7 6 जा 42, तो ऊपर वाले में पहली इक्वेशन में 42 एलसीएम आएगा। 7 6 जा तो यहाँ हो जाएगा 6m, और 7 जा तो यहाँ पे हो जाएगा 7n इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा 6m प्लस का 7n, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 4 3 जा 12, और इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, इसको आप क्या नेम दे सकते हो 1/, इसमें एलसीएम कितना आएगा 3 2 जा 6 आएगा यहाँ पे एलसीएम। तो इसमें जब 6 एलसीएम आएगा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3m माइनस का, तो ये 2 से अगर जाएगा तो 3 2 जा 6 है, तो ये 2n हो जाएगा आपका, 2n हो जाएगा इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 3m माइनस का 2n 6 5 जा 30, और इक्वेशन नंबर ये आपकी 6 हो गई। तो बाई द इक्वेशन 5th एंड 6, ठीक है। तो कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, जब इस दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे ही होता है आपका। तो इसमें 6m है, इसमें 3m है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6m हो जाएगा, 2 2 जा 4n हो जाएगा, 32 जा 60 हो जाएगा। ये सेम बनी रहने दो, प्लस का 7n इक्वल टू 126, और ये आपका साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 7 6 जा 11n हो जाएगा। और भैया इसको जब माइनस करोगे तो आपका 66 आएगा, वो भी निगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 6 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप n की वैल्यू किस में पुट करिएगा, थर्ड या फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट या सेकेंड में तो कहीं m और n है नहीं जो वैल्यू आप पुट करोगे। समझ रहे हो पूरी बात को। या चाहो तो आप 5th और 6th में भी वैल्यू रख सकते हो। तो जब n की वैल्यू निकाल लोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जब पुट करोगे 6 2 जा 12, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा तो 42, और तो m की जो वैल्यू आएगी वो 14 आ जाएगी आपकी। करेक्ट है, यम और यन आ गए। आपको यम और यन नहीं निकालने थे, आपको तो यक्स और वाई निकालना था। और आपको पता होना चाहिए, सिंस आपने यम की वैल्यू क्या ली है, कितनी ली है 1/x, तो 1/x इक्वल टू यम, और यम की वैल्यू कितनी आई है 14, तो आपका यक्स की इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/14। करेक्ट है। 1/y इक्वल टू n है, और n की वैल्यू जब 6 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आ जाएगी। ऐसे आप सॉल्व करते हैं जब डिनोमिनेटर में x और y होता है। तो यहाँ पे आप लेट करके फिर आप एक जनरल इक्वेशन इस टाइप की बनाते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर इनको जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही आप सॉल्व करिएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इस क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में 1/x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। करेक्ट है। तो इसमें आप लेट करोगे कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू यम एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। तो ये कितना हो जाएगा 40m प्लस 2n इक्वल टू 5, और ये कितना हो जाएगा 25m माइनस का 3n इक्वल टू 1। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई है, देख लो ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 40/x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो 40 इंटू 1/x प्लस वाई लिख सकते हो ना। और 1/x प्लस वाई को ही तो आपने m दिया, तो ये 40m नहीं हो गया आपका। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकेंड। ओके, अच्छा आप क्या करोगे, कैसे आप सेम करोगे, तो ये तो यार थोड़ा लंबा काम है। तो इस वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले में 3 का करा देते हैं, नीचे 2 का, मिला रहा है n सेम हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो होगा क्या, जब इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का कराऊंगा तो 3 4 जा 140m हो जाएगा, 3 2 जा 6n हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। 20 से कराऊंगा 50m हो जाएगा, 3 2 जा 6n हो जाएगा, वो भी माइनस का है ये आपका, और 2 1 जा 2 है,
साइन चेंज करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है, कैंसल। 120 कितना हो गया? 170m। ये कितना हो गया आपका? 15 + 2 70, 70 10 जा होता है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। करेक्ट है, 1/10 आ गई। अब m की वैल्यू किसी एक में रख लेते हैं। फर्स्ट में अगर मैं रखूं, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, m की वैल्यू रखते हैं तो 40, m की जगह कितना? 1/10 प्लस का 2n प्लस का 5, तो ये 4 जा हो जाएगा और 2n और इक्वल टू है यार 5 है ना, यहाँ पे इक्वल टू 5 है, तो ये आपका कितना हो गया? ये 4 है आपका, 4 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 - 4 होगा ना वहाँ पे, प्लस का 4 उस साइड जाएगा, माइनस का 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। करेक्ट है। नाउ सिंस 1/x + y किसके इक्वल था आपका? m के। करेक्ट है, यही तो था आपका, ये देखो ना। करेक्ट है, आपको तो x और y की वैल्यू निकालनी होती है ना। एक बार आप जब m और n की वैल्यू निकल आई, m की वैल्यू कितनी आई? 1/10, तो इसमें 1/10 रखोगे तो आप देखोगे x + y = कितना आ गया? 10 आया। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। और 1/x - y किसके इक्वल था? n के, और n की वैल्यू कितनी आई? 1/2 के। और जब वो सिंप्लीफाई करोगे तो x - y = कितना आ गया? 2। तो सिंपल इक्वेशन 2। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, आप नोट जरूर कर लिया करो इस क्वेश्चंस को। जब ये कितना आ गया? x + y = आपका 10 आ गया, x - y = आपका 2 आ गया। इसको सॉल्व कर लो। 2x = 12, x की वैल्यू देखो आ गई 6, x की वैल्यू 6 रखोगे एक में तो y की वैल्यू आएगी आपकी 4, और यही आपका होगा आंसर। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? सबसे पहले जो दे रखा था आपको 1/x + y, x - y डिनोमिनेटर में, आपने m और n लेट किया तो ये आपकी इक्वेशन बनी। आपने क्या किया? जैसे आप कोफिशिएंट सेम करते हो ना, कोफिशिएंट सेम किया, साइन अपोजिट था, कट करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल किया। इसको आप देखा, m की वैल्यू निकली और m की वैल्यू पुट करके n की निकली। 1/x + y = 1 m था और m की वैल्यू 1/10। देखो न्यूमरेटर दोनों का 1 1 था तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, x + y = 10। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, x - y। अब इन दोनों को तो सिंपल होता है ना सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व कर लो, आपकी वहां पे क्या आ जाएगी? x और y की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया यार कि नहीं आया? आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे। क्वेश्चन खुद से लगाना पड़ेगा आपको। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने स्पेशल मेथड्स पे, ठीक है ना। और यार एक बात ये समझ लीजिएगा आप कि घर पे ना अगर लॉकडाउन है तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा उसके बारे में। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना तो ये बहुत अपने साथ बहुत लापरवाही कर रहे हो। मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ने में और सामने पढ़ने में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मेरी क्लास जैसे मैं सामने लेता हूँ ना क्लासरूम्स में, और ऐसे यूट्यूब पे ले रहा हूँ, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मैं एक्चुअली 1 to 1 वहाँ पे इंटरेक्ट हो पाता हूँ क्लासरूम्स में। मुझे सबके बारे में आइडिया रहता है कि हाँ कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन कहाँ देख रहा है, कैसे फोकस कर रहा है। आपके अंदर एक्चुअली आप घर पे हो, आप घर पे अच्छे से पढ़ते नहीं हो, फोकस ही नहीं करते हो, क्योंकि आप जरा सा मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया आप उधर चले गए, व्हाट्सएप पे आ गया चलो वहाँ चले गए, नहीं समझ आने लग गया, थोड़ा सा अगर दिक्कत कर हो गया तुम्हें, आपको बीच में लगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कट लेते हो वहाँ से दूसरा कुछ, चलो हटा छोड़ो। ये लेट गो वाली आदत ना छोड़ ही दो सब लोग, कि चलो बाद में देख लेंगे। बाद में इतना लेट हो जाएगा कि आप डिप्रेशन में हो जाओगे, बेकार कर लोगे अपना फ्यूचर। मुझे भी पता है ज्ञान बांटना बड़ा आसान होता है, अप्लाई करना बहुत टफ होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, करना तो पड़ेगा ही। सिंपल सी बात है, अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन का सही से यूज़ करो। या तो चाहता तो मैं भी बैठता घर पे, कोई मुझे टेंशन नहीं है, मैं भी सोता यार। मैं अगर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ो ना आप। ये जरूरी नहीं अब लेक्चर देख लिया, हाँ समझ आ गया हो गया। बुक उठाओ अपनी, उससे क्वेश्चन लगाओ, मुझे कभी दिखाओ फोटो, मुझे फोटो खींच के कमेंट करो कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। आप अगर ये चीज़ नहीं करोगे, यकीन करो मेरा, आप कुछ नहीं कर सकते, बेकार हो। इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो आप। लॉकडाउन है, कुछ काम भी नहीं करने को, तो जरूरी है गेम खेलो। रियली गेम खेलने से सब हो जाएगा। अरे मैं करो गेम भी चलो खेल रहे हैं, खेलो यार, लेकिन पढ़ाई करो।
पहले अपना टाइम सेलेक्ट करो, अपनी जो चीज़ें पहले ज़रूरी है वो करो पहले, उसके बाद में देखा जाएगा। गेम टाइम मिले तो खेलो, पहले काम करो, कंप्लीट करो काम को आप अपने, ठीक है। फ्री में एजुकेशंस इसीलिए लोग नहीं देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फ्री की चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती ना, मतलब लाइटली ले लेते हैं उसको, अरे यार ठीक है देख लेंगे। क्या होता, अभी 1 लाख दे के क्लासरूम से बैठे होते तुम, क्या कोई भी मेहनत करने लग जाता, क्योंकि पैसा लगा है उसमें, इसमें तो पैसा भी नहीं लगा, चलो देख लेंगे यार। अरे तुम मेरे ऊपर नहीं एहसान करोगे यार, आप देखो अपने लिए, घर पे बैठ के मम्मी पापा इन सबको परेशान करना है, मोबाइल में लगे रहना सारा दिन, गेम खेलना है। अरे गेम खेलना है तो पहले खेल लेना थोड़ी देर के लिए, लेकिन पहले पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब चलते हैं इन क्वेश्चंस पे जो कि मैंने बोला था स्पेशल मेथड पे बेस्ड है। एक बात बताओ ना, आपको स्पेशल मेथड पता हो तो क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, जेन्युइन सी बात है, कर ही लोगे। ओके, मैं बोल रहा हूं कि ये जो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ गया, मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स का, और क्या आप इसको ट्राई करोगे, लगाने की कोशिश करोगे 2 नंबर? बोलो मुझे। आप 100% लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार बड़ा आसान सी बात है, कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो क्या करोगे, कोफिशिएंट कैसे सेम करोगे, 131 का मल्टीप्लाई ऊपर में कराओगे और 1217 का मल्टीप्लाई नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन में आप कराओगे, यही करोगे, तभी तो कोफिशिएंट आपके सेम होंगे। अब तभी कोफिशिएंट अगर आपके सेम होंगे तो आप तो कराने लग जाओगे, 217 का मल्टीप्लाई 131 में, 131 का मल्टीप्लाई 131 में, 131 का मल्टीप्लाई 913 में, फिर 217 का। पता है, आप कम से कम लगा के देखना, टाइम लगा लेना, आप कम से कम 10 से 12 मिनट लेने वाले हो इस क्वेश्चन को करने में। और आपका 12 मिनट लेना क्या सही है 2 नंबर के लिए? बिल्कुल गलत है। या तो आपके पास एग्जाम में जब लास्ट में आपको पास लगे कि यार मेरे पास अभी हैं आधे घंटे तक 30 मिनट्स हैं, तो देन आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले ट्राई करना बिल्कुल भी सही डिसीजन आपका नहीं होगा। बट अगर आपको स्पेशल मेथड पता होगा तो फिर ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले समझ लेना पहले खास बात क्या है, स्पेशल मेथड कब लगा सकते हैं। स्पेशल मेथड में ये कांस्टेंट टर्म क्या है ये फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशल मेथड आप तब लगा सकते हो जब दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हो वो इंटरचेंज हो, जैसे कि 217 जो है इस पहली इक्वेशन में x के साथ में है और 217 दूसरी इक्वेशन में y के साथ में है। 131 इसमें y के साथ में है और दूसरी इक्वेशन में 131 x के साथ में है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको देखो, साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कोफिशिएंट आपके इंटरचेंज होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल मेथड। वो क्या होता है वो अभी बताऊंगा। चाहे सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या करेंगे, देखो 41 x के साथ में, सेकेंड में 41 y के साथ में, 17 y के साथ में, 17 x के साथ में, करेक्ट है। इस केसेस में आप स्पेशल मेथड लगा सकते हैं और बड़ा आसान सा होता है। अब ये समझ आ गया होगा आपको कि अगर स्पेशल मेथड आपको नहीं पता है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करने में 12 से 15 मिनट लगेंगे और हो सकता है आंसर आए कि ना आए, कहीं पे मल्टीप्लाई आप गलत कर दो। तो ये टाइम बचाने के लिए बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपका टाइम लग जाएगा बहुत और लोग ट्राई करेंगे ही। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज़ अप्लाई करते हैं, वो होता है आपका स्पेशल मेथड, ठीक है। तो अब स्पेशल मेथड में क्या हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशंस को आप फर्स्ट नेम दे देते हैं, इस इक्वेशंस को आप सेकेंड नेम दे देते हैं। तो इस क्वेश्चंस को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड को, यही होता है स्पेशल केस।
दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3 और ये कितना हो जाएगा 348 y हो जाएगा और इसको 9 7 और 3 10 हो जाएगा, 2 + 3 4 हो जाएगा और 9 17 17 हो जाएगा। तो आप देखोगे 348 आप कॉमन ले लोगे, x + y = 1740 और ये आपका कितने टाइम जाएगा 5 जा 8 5 जा, तो ये आपका 5 जा जाएगा। तो x + y = आपका आ गया 5। इक्वेशन नंबर ये आपको दे सकते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपकी फर्स्ट सेकेंड तो ये थी। समझ आए? एक बार आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया और एक बार आप क्या कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है माइनस करने पे जो होता है इक्वेशंस में साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो जाएगा तो 217 से माइनस करोगे आप 131 को तो प्लस का 86 x आ जाएगा और इसमें जब माइनस करोगे तो माइनस का 86 y आ जाएगा, 86 y आ जाएगा और आप 913 में जब माइनस करोगे 827 को तो आपका आएगा प्लस का आएगा 86, आप 86 कॉमन ले लीजिएगा, x - 1 = 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लो, x - y = 1 और ये आपकी थर्ड और ये आपकी हो गई फोर्थ। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो ना कितना आसान हो गया। थर्ड क्या है आपकी x + y = 5, फोर्थ क्या है आपकी x - y = 1, कैंसिल, 2x = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी। यही आपका हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं है? कितना आसान हो गया। अगर ये आपको स्पेशल मेथड नहीं पता होता तो आप कोफिशिएंट सेम करते और 10 से 12-15 मिनट लगाते और कैलकुलेशन में अगर कहीं गड़बड़ होता तो बेकार अलग से हो जाता। सबसे पहले आपने दोनों को एक बार, बस यही स्पेशल मेथड होता है, एक बार आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो और एक बार आप माइनस कर लो, सिंपल सी इक्वेशंस मिल जाएंगी, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेथड बोलते हैं। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि स्पेशल मेथड ना बहुत ज़रूरी होता है, बोर्ड एग्जाम वाले फंसाते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन अब मैंने लिख दिया है ये क्वेश्चन आप नोट करके आप करोगे सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करना है ना समझ आए फिर से आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, जहां पे भी आपको ना समझ आया हो वो बताओ। सबसे पहले आप नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कब स्पेशल मेथड लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, तो अब ये था आपका स्पेशल मेथड से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप कम से कम 10 क्वेश्चंस मुझे करके मुझे फोटो सेंड करोगे कि हाँ यस सर मेरे लग गए क्वेश्चन। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कंडीशंस की बात करेंगे और वहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।